बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों, सभी भगवत प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान का नाम राम नाम, राम नाम की महिमा। वैसे तो भक्तों राम नाम की महिमा का स्वयं राम भी वर्णन नहीं कर सकते। भगवान राम का नाम राम से भी बड़ा है। भगवान राम का नाम राम से भी बड़ा है। वह कैसे, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। भगवान राम का नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से भी बड़ा है। इसकी चर्चा हम आज करेंगे। बंदौ नाम राम रघुवर को, वेदि हरि हर में वेद प्राण सो। बंदौ नाम राम रघुवर को, वेद हरि हर में वेद प्राण सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति तो उपदेशु। यह जो प्रभु श्री राम जी का नाम है, यह जो राम नाम है, यह राम नाम अग्नि, सूर्य और चंद्रमा अर्थात रे आ और मैं रूप से यह बीज। यह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। यह राम नाम महामंत्र है। इस राम नाम को ही भगवान शिव जी भी सदा ही जपते रहते हैं। इस राम नाम के प्रभाव को गणेश जी भी जानते हैं। राम नाम के प्रभाव के कारण ही गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। काशी में जो काशी को मुक्ति के लिए जाना जाता है,
भगवान शिव जी भी राम नाम का ही उपदेश देते हैं। काशी में मुक्ति देने वालों को अंतिम समय में भगवान राम नाम का ही उपदेश देते हैं। अंतिम समय में जब व्यक्ति के मुख से राम निकलता है तब काशी में उनकी मुक्ति होती है। राम नाम की महिमा कहां तक कही जाए। श्री वाल्मीकि जी राम का उल्टा मरा मरा जप कर पवित्र और प्रसिद्ध हो गए। यह जो राम नाम है, यह एक राम नाम हजारों नाम के समान है। यह राम नाम करोड़ों नामों के समान है, क्योंकि भगवान शिव जी ने रामचरितमानस में से रामचरितमानस में जितने भी दोहे हैं, जितने भी छंद हैं, उसमें से भगवान शिव जी ने सिर्फ एक 2 अक्षर का राम नाम इसी को ग्रहण किया। यह राम नाम के जो 2 अक्षर हैं, यह दोनों अक्षर भक्तों के लिए जीवन है। ये राम नाम के दोनों अक्षर भक्तों के प्राण हैं। इन राम नाम के 2 अक्षरों का स्मरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह राम नाम के जो 2 अक्षर हैं, यह सबके लिए ही सुलभ है, सबके लिए ही सुख देने वाले हैं। यह राम नाम के 2 अक्षर इस लोक में भी लाभ देते हैं और परलोक में भी निवास देने वाले हैं। यह राम जी का नाम नर और नारायण रूप है। यह राम नाम भक्तों की रक्षा करने वाला है। राम नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं। दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान ही प्रीति है। जैसे सेवक स्वामी के पीछे चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। इसी प्रकार से श्री राम जी भी अपने राम नाम का यह अनुगमन करते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। किसी वस्तु को देखे बिना ही उसका नाम स्मरण करने से ही उसका रूप हृदय में आ जाता है। राम नाम मन दीप धरो, जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहिए उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर जाना चाहता है तो उस व्यक्ति को मुख रूपी द्वार की देवी पर राम नाम रूपी दीपक को रखना होगा, अर्थात राम नाम का निरंतर जप करते रहना होगा। विधाता द्वारा बनाई हुई इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी जन भी इस राम नाम को ही अपने जीव से जगते रहते हैं। इस राम नाम को जपते हुए ही जागते हैं, इस राम नाम को जपते हुए ही सोते हैं, इस राम नाम को जपते हुए ही सब कार्य करते हैं।
जो लोग परमात्मा की महिमा को जानने की इच्छा रखते हैं, जो लोग परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहते हैं, वे लोग भी राम नाम को जप कर ही उसे जान लेते हैं। जो लोग सिद्धि पाना चाहते हैं, वे लोग राम नाम को जप कर ही सिद्धि भी पा लेते हैं। जो लोग संकटों में फंसे हुए हैं, राम नाम को जप कर ही उनके संकट भी दूर हो जाते हैं। भक्तों, इस दृश्य जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। पहले राम भक्त हैं जिनके अंदर धन की इच्छा है। दूसरे राम भक्त हैं जो किसी संकट में फंसे हुआ है। तीसरा राम भक्त है जो ईश्वर को चाहता है। और चौथा राम भक्त है जिसने ईश्वर को जान लिया है, जो ज्ञानी है। ये चारों ही राम भक्त पुण्यात्मा हैं। चारों राम भक्तों को ही राम नाम का ही आधार है। परंतु भक्तों, प्रभु श्री राम जी को जो ज्ञानी भक्त है वह विशेष प्रिय है। भक्तों, वैसे तो राम नाम का प्रभाव चारों युगों में, चारों वेदों में है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है, क्योंकि कलयुग में तो नाम जप को छोड़कर कोई दूसरा साधन ही नहीं है। सकल काम नाही निजे राम भगति रसली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु की मन मीन। जो सब प्रकार की कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी की भक्ति में डूबे हुए हैं, उन्होंने भी नाम के प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली के समान रखा हुआ है। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने दोनों को अपने वश में कर रखा है। निर्गुण और सगुण, जो निर्गुण और सगुण ब्रह्म का ज्ञान है वह अग्नि के समान है, ऐसा समझिए। जो निर्गुण ब्रह्म है वह अप्रकट अग्नि के समान है, जो अग्नि दिखाई नहीं देती। जो सगुण ब्रह्म है उसको आप प्रकट अग्नि के समान समझिए, जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। वास्तव में तो दोनों एक ही हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण ये भी दोनों एक ही हैं। दोनों को ही जानना अत्यंत कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, चैतन्य है, आनंद की राशि है। ऐसे भगवान के हृदय में रहते हुए भी जगत के सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग परेशान हैं। परंतु श्रद्धा पूर्वक नाम जप करने से वह ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उस रत्न का मूल्य। श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लाभ के लिए ही, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लाभ के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया। उन्होंने स्वयं कष्ट सहे और साधुओं को सुखी किया। परंतु भक्तगण तो प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए ही सहज में ही आनंद और कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो जब अवतार लिया तो उन्होंने तो अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम जपने तो करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को तार दिया। नाम जप अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशा इनका इस तरह से नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। नाम संसार के सभी भयों का नाश कर देता है। नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के हृदय को पवित्र कर दिया। नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से ही उखाड़ देता है। नाम के गुणों की कथा तो वेदों तक में प्रसिद्ध है। दो बार द्वारिका त्रिवेणी जाए, 3 बार 4 बार काशी में गंगू नहाई थी, 5 बार गया जाए, 6 बार नेमिसार, 7 बार पुष्कर में मार्जन कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, 10 अश्वमेघ कोटि बार बार किए थे। जेते फले होई तीर्थन स्नान किए, तेते फले होई एक राम नाम गाए थे। जेते फले होई तीर्थन स्नान किए, तेते फले होई एक राम नाम गाए थे। भक्तों, वेद पुराणों में राम नाम की कितनी महिमा बताई गई है कि द्वारका में, त्रिवेणी में, काशी में, गया में, नैमिषारण्य में, पुष्कर में, रामेश्वर, जगन्नाथ, बद्री, केदारनाथ, इन सब के दर्शन, इन सब के स्नान, तीर्थों के स्नान, इन सब का जो फल है वह एक राम नाम को लेने से के बराबर है। नाम का यश तो लोक और वेदों में भी प्रकाशित है। नाम के लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम किए ही मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम मग्न होकर अपने सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, राम चरित सत कोटि में लिए महेश दिए जान। राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से भी बड़ा है। भगवान शिव जी ने यही जानकर 100 करोड़ रामचरित्रों में से एक राम नाम को भी ग्रहण किया है। राम नाम के प्रभाव से ही भगवान शिव की अविनाशी है। सुखदेव जी, सनकादि जी, जितने भी सिद्ध मुनि हुए हैं वे सब नाम के प्रभाव से ही ब्रह्मानंद को बोलते हैं। नारद जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, हनुमान जी, इन सब ने नाम को जप कर ही, नाम का स्मरण करके ही भगवान को अपने वश में कर लिया। अजामिल, गज और वैश्या, इन सब ने भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से ही मुक्ति पाई। मैं नाम की बड़ाई कहां तक करूं, स्वयं राम भी राम नाम की बड़ाई नहीं कर सकते। यह राम नाम मन चाहा पदार्थ देने वाला कल्प है। यह राम नाम मुक्ति का घर है। वेद पुराण और संतों का भी यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना ही है।
वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम सनेहो। यदि युग की बात करें, यदि हम सतयुग त्रेता द्वापर इन युगों की बात करें, तो जो सतयुग त्रेता द्वापर में ध्यान से, यज्ञ से और भगवान की पूजा से जो फल मिलता था, कलयुग में वही फल भगवान के नाम को जपने से मिलता है। कलयुग में तो नाम ही कल्पवृक्ष है। नाम जपने से ही संसार के सब जंजाल मिट जाते हैं। नाम जपने से ही मनोवांछित फल मिल जाता है। यह भगवान का नाम परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है। यानी परलोक में भगवान के परम धाम की प्राप्ति कराता है और इस लोक में भी माता पिता के समान ही पालन पोषण भी करता है। कलयुग में न तो कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। कलयुग में केवल नाम जप ही एक आधार है। बाय गुबाय अनके आयलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भक्तों, भगवान का नाम जपो। शुरुआत में कैसे भी जपो, मन लगे ना लगे, भगवान का नाम जपो। जब भगवान का नाम जपोगे तो धीरे धीरे भगवान के नाम में प्रीति होगी। भक्तों, सभी शास्त्रों का, वेद पुराणों का, इन सब का सार भी यही है कि भगवत प्रेम और भगवान का नाम। भक्तों, भगवान के नाम की कहां तक बड़ाई की जाए। जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, वह सब भगवान के नाम को जपकर ही हुए। आप प्रहलाद जी का उदाहरण ले सकते हैं, ध्रुव जी का उदाहरण ले सकते हैं, हनुमान जी का उदाहरण ले सकते हैं। इन्होंने भगवान के नाम जप का ही साधन, इसी साधन को पकड़ा। वाल्मीकि जी जो सीधा नाम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने उल्टा नाम मरा मरा जप कर ही सिद्ध पुरुष बन गए। अजामिल जो इतना बड़ा पापी था, संतों के कहने से अंतिम समय में उसने अपने बेटे का नारायण नाम पुकारा। उस नारायण के पुकारने से ही पार्षदों ने उसको नरक लोक में ले जाने से मना कर दिया। कहने लगे कि इसने तो भगवान नारायण का नाम पुकारा है, इसे हम यमलोक नहीं ले जा सकते। अजामिल मन ही मन सोचने लगा कि मैंने जिंदगी भर पाप किए, मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। यदि मुझे मौका मिल जाए तो मैं निरंतर भगवान का नाम ही चिंतन करूंगा, भगवान का नाम ही जप करूंगा। भगवान नारायण अजामिल की मन की बात को पढ़कर अजामिल को दोबारा कुछ समय देते हैं और उसको जीवन दान दे देते हैं। अजामिल
जो भी समय भगवान ने उसको दिया उस समय का पूरा नाम जप में लगा देते हैं और अजामिल मुक्त हो जाते हैं। भक्तों, जितने भी भक्तों के चरित्र हैं, जितने भी भक्तों की कथाएं हैं, और साधन तो करते हैं पर भगवान के नाम जप को सर्वोपरि रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब छोटे थे उनको उनके पिताजी अशोक समझते थे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के 32 दांत थे और शरीर से इतने हष्टपुष्ट पैदा हुए थे कि उनके पिताजी और गांव के जो भी लोग थे उनको अशुभ समझते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की माता हुलसी, उनको यह डर था कि मेरे बेटे के साथ कोई अन्याय ना करें, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की माता ने चुनिया के हाथ तुलसीदास जी को उसकी ससुराल भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन चुनिया के हाथों से होता है। जब उस गांव को भी पता लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को तो उनके गांव से निकाल दिया गया है क्योंकि अशुभ थे, तो भक्तों जिस गांव में चुनिया थी उस गांव से भी, क्योंकि चुनिया का भी देहांत हो जाता है सांप के काटने से, तो उस गांव से गोस्वामी तुलसीदास जी को वहां से निकाल दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक वृक्ष के नीचे भगवान के राम नाम का जप करते हैं। भगवान के राम नाम के प्रभाव से माता पार्वती उनको 2 वर्ष तक भोजन कराने आती है। ब्राह्मणी का रूप बनाकर 2 वर्ष तक माता पार्वती जी गोस्वामी तुलसीदास जी को भोजन कराती है। राम नाम का प्रभाव कि भगवान शिव जी नर हरिदास जी को स्वप्न में निर्देश देते हैं कि उस गांव में जाइए, जो हरिपुर गांव था, उस गांव में जाइए, एक वृक्ष के नीचे एक अबोध बालक बैठा हुआ है। नर हरिदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को कहते हैं कि भगवान शिव ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं तुम्हारे पास जाऊं और तुम्हारे को अपने आश्रम में रखूं, तुम्हारे को शिक्षा दूं। भक्तों नरहरिदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने साथ ले आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को शिक्षा दीक्षा देते हैं, वेद पुराण और ग्रंथों का ज्ञान कराते हैं। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके गुरु नरहरिदास जी उनको काशी में शेष सनातन जी के पास आगे की शिक्षा के लिए उनके पास उस समय के लिए छोड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की शेष बाकी शिक्षा थी शेष सनातन जी के यहाँ पर हुई। भक्तों, काल चक्र से तो कोई नहीं बचता। समय के साथ समय आने पर गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी, शेष सनातन जी महाराज, दोनों का देहांतवास हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े ही व्यतीत हो जाते हैं, उनका आश्रम में मन नहीं लगता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे ही बाहर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने किसी को अपने गांव की तरफ जाते हुए देखा। आपस में बात कर रहा था कि वह उस गांव में जा रहा है।
गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में विचार आया कि मैं भी एक बार गांव होके आऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गांव जाते हैं, पर वहां उनके परिवार के सभी लोग, सभी का स्वर्गवास हो चुका था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसी गांव में रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गांव के लोगों को वहीं भगवान श्री राम जी की कथा सुनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 5 वर्ष तक उसी गांव में रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विवाह भी हो जाता है रत्नावली के साथ, रत्ना देवी के साथ। भगवान की इच्छा प्रबल है, जो करते हैं वही करते हैं, जैसा स्वभाव, जैसी बुद्धि देते हैं वही देते हैं। 5 वर्ष का समय गोस्वामी तुलसीदास जी का गृहस्थ में बीतता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी में इतने आसक्त हो जाते हैं कि एक बार जब उनकी पत्नी अपने मैके जाती है तो उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाते हैं। बारिश हो रही होती है, तूफान आ रहा होता है, भीगे भागे बुरे हाल में वहां पहुंचते हैं। पत्नी के देखती है कि देख के पत्नी को बड़ा आश्चर्य होता है। पत्नी उनको कहती है कि आपने तो मेरी लोक लज्जा की परवाह नहीं की, मेरे माता पिता, यहाँ समाज के लोग क्या कहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी गोस्वामी जी से कहती है कि इस हाड़ मास के शरीर में आपने जितनी प्रीति बना रखी है, इससे आधी प्रीति भी यदि आप प्रभु श्री राम जी से कर लोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को रत्नावती की यह बात दिल पर लग जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मेरा कोई नहीं है, माता पिता भी नहीं है, मैंने पत्नी से प्रेम किया, पर पत्नी भी यदि मेरे से प्रेम करती तो इस तरह से नहीं कहती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बिना कुछ कहे ही वहां से चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसके बाद फिर कभी वापसी लौटकर नहीं आते। वहीं से सीधा वो काशी, अयोध्या, जितने भी पुरी, जितने भी तीर्थ थे, सभी तीर्थों में दर्शन करते हैं, सभी तीर्थों में विचरण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर दोबारा से भगवान नाम, भगवान कथा, भगवत चर्चा, संन्यास लेके फिर दोबारा से उसी में भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बाकी का सारा जीवन भगवान की कथाओं को पढ़ना, भगवान की कथाओं को कहना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का लिखना प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को पूरा किया। तो भक्तों, आज हमने चर्चा की राम नाम की महिमा और राम नाम का जप करने वाले भगवान राम के एक सिरमौर भक्त, ऐसे भक्त जो भक्तों के शिरोमणि हैं, भक्तों के सिरमौर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ में जो भक्तों के चरित्र आते हैं, नाभाजी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उस ग्रंथ का सिरमौर बनाया, सर्वोपरि रखा। तो भक्तों,
आज हमने चर्चा की भगवान नाम, भगवान का नाम राम, कोई भी नाम, जिस इष्ट में भी आपकी निष्ठा है, कोई भी नाम, भगवान शिव का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम, राधा नाम, जिस इष्ट में भी आपकी प्रीति हो उसका नाम। भक्तों, आज हम 2 मिनट का नाम संकीर्तन करके यहीं विश्राम लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय राम, दशरथ राजे दुलारे राम, श्री राम जय राम, सुंदर पावन प्यारा नाम, श्री राम जय राम, मैं तेरा तू मेरा राम, श्री राम जय राम, अशरणे शरणे दया के दाम, श्री राम जय राम, मैं तेरा तू मेरा राम, श्री राम जय राम, अंते समय में आता काम, श्री राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय राम, निर्धन के धन सीताराम, श्री राम जय राम, संकट मोचन कृपा निदान, जय राम जय राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, मैं तेरा तू मेरा राम, श्री राम जय राम, भक्तों के रखवाले राम, संतों के हितकारी राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम जय राम, जय राम, जय राम जय राम, जय राम, जय राम, जय